शादी नहीं हो पा रही जिनकी, उनके लिए थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ, शिव जी से ही रिलेटेड है, जी। समझ ही गए होंगे आप। और शिवरात्रि के आने वाले पर्व के उपलक्ष्य में आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है ना, संकल्प लेना है। सबसे पहले हम पूजा तो करते हैं विकास जी, बट हमारी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। ऐसा क्यों? आप भी पूजा कर रहे हो, मैं भी शिव जी की आरती कर रही हूँ, आपकी पूजा स्वीकार हो गई, मेरी हुई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, क्या हम कंसंट्रेशन से कर रहे हैं? हमारे दिमाग में तो कहीं और का चल रहा है कि अरे वो पॉडकास्ट में भी जाना है, उसको डेट दी होगी कि नहीं दी होगी, ऑफिस में क्या चल रहा होगा, बुकिंग्स आई हैं कि नहीं आई हैं, है ना? तो अगर आप पूजा करने बैठो 5 मिनट, तो सिर्फ पूजा ही करना। 2 मिनट निकाल लो भगवान के लिए, फिर भगवान आपके लिए जो निकालेगा ना, वो अल्टीमेट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मन साफ रखना है। दूसरी चीज, आपको जिससे भी प्यार है, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में थे और 2025 में हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने मना कर दिया शादी मत करना राइट है ना, तो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि मैडम आपकी वजह से नहीं हुई तो अब की बार शादी करा देते हैं, अब करा दो शादी। हाँ, 2026 में क्या करना होगा, उनको अपना नाम और अपनी प्रेमिका का नाम या फिर अपने पार्टनर का नाम आपने लिखना है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं, एक पर्ची बना लो छोटी सी, उसके ऊपर अपना नाम लिख दो और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनका नाम लिख दीजिए और उसको शिव टेम्पल में फोल्ड करके ले जाइए। ठीक है, उसको चंदन की एक लकड़ी ले लीजिए, उसको लपेट दीजिए कलावे से। चंदन की लकड़ी होती है, मिल जाती है इजीली अवेलेबल, 100 200 500 रुपए में। उसके ऊपर वो पर्ची चिपका के कलावे पे बांध के उसको चुपचाप जाके शिव मंदिर पे दान कर दो। जो तो ये शिवरात्रि को कर लोगे तो बहुत अच्छा है, मासिक शिवरात्रि को कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। आप मेल है, फीमेल है, कोई भी है, या आपकी शादी नहीं हो रही तो आप लिख दीजिए अपना नाम और मेरा पार्टनर, सिर्फ इतना लिख दीजिए, उसका नाम तो पता ही नहीं आपको। अच्छा, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में, या फिर वैसे ही मैं लिख ले, सिर्फ मैं लिख दे, मैं और मेरा पार्टनर 2026 में शादी, हमारी हम दोनों की शादी हो चुकी है, थैंक यू महादेव। इतना लिखना है, उस पर्ची में बांधना है और उसको वहीं पर मंदिर में छोड़ के आ जाना है। आपका काम खत्म। सिर्फ ये शिवरात्रि पे करना है आपको, ये कर लीजिए। और 1 लोटा जल जिस दिन आपने वो चढ़ाई है, उससे लेके आपने 1 लोटा जल, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज तक चंदन मिलाकर, उसी चंदन को घिस के, जिस पे आपने वो पर्ची लगाई थी, वो मंदिर में मिलेगा आपको, उसी चंदन को आपने घिसना है और उसी से लेप करके बाबा को उसी से जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेल हैं 43 डेज, अगर आप फीमेल हैं तो 21 डेज के अंदर अंदर आपको उस लड़की की तरफ से, उस लड़के की तरफ से, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स की तरफ से गुड न्यूज जरूर मिल जाएगी। क्या बात है। और शादी का कार्ड हम दोनों को जरूर भिजवा देना वहां से मैम आएगी, यहाँ से मैं आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की बात चल पड़ी, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, एयर मैनिफेस्टेशन का मैंने आप एक की रील देखी थी, आपकी वीडियो देखी थी, क्या है वो, थोड़ा समझाइए। कि आपने कुछ कहा था कि सांस बंद करके आप कुछ बोलोगे तो आपकी हर विश जो है वो पूरी होगी। एयर मैनिफेस्ट किया था, क्या है वो, थोड़ा समझाइए। एयर मैनिफेस्टेशन की अलग अलग बहुत टेक्निक्स होती हैं विकास जी, क्योंकि हमारा जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और हमारे आसपास भी 5 ही तत्व है ना। अगर हम यूनिवर्स को बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, तो वो यूनिवर्स की ताकत है। कोई इसको अल्लाह कह देगा, कोई भगवान कह देगा, कोई क्रिश्चियन है तो कुछ और जीसस बोल देगा, कुछ भी हो, बट वो एक ही है, परमात्मा सिर्फ एक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई भी चीज मिल रही है, प्राप्त हो रही है, और मैं किसी भी धर्म की हूँ, तो मैं भगवान को तो नाम नहीं जप कर सकती, मुझे पता ही नहीं है शिव जी कौन है। अगर आप अलग धर्म के, और बहुत सारे क्रिश्चियन क्लाइंट्स भी है, मुस्लिम क्लाइंट्स भी, और फॉरेन के क्लाइंट्स हैं जिनके पास मंदिर भी नहीं, गुरुद्वारा भी नहीं, बेचारे कहाँ क्या करेंगे, उनके लिए टेक्निक है, ये सबको करनी चाहिए। आपको क्या करना है ना, एक बार गहरी सांस लेनी है, जैसे हम करते हैं ना अनुलोम विलोम करते हैं, 3 बार तो छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेना है, रिलीज करना है। 2 बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया आपने, जब चौथी बार करेंगे तो उसको रोक देंगे यहीं पर और अपनी विश मांग लेंगे। अपने मन में अपने बोल दिया, छोड़ना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको। जब आप उस विश को होल्ड करते हैं, जब आपने सांस लिया और उसको होल्ड कर लिया ना एयर ने, आपका दिमाग, आपकी बॉडी झटपटाने लग जाती है कि भाई रिलीज करो, सांस नहीं आ रहा है, छोड़ो उसको जो लिया है। तब आपकी जो वाइब्रेशन है, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और जब वो परमात्मा की सबकॉन्शियस माइंड से मिल जाता है, जब उनका मिलाप हो जाता है, तो आपकी वाइब्रेशन वहां तक पहुंचती है। होती हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जो सबके ऊपर काम करती हैं, बट करनी आनी चाहिए। और इससे कोई भी विश मांगो पूरी होती है, 100% 1000% विश पूरी होती है जी। क्या बात है। इतनी ज्यादा अमेजिंग चीजें मैं बताती हूँ, आप बिलीव करना, खुद आजमा के देखना, फिर मुझे बताना अगले पॉडकास्ट में जब हम कर रहे होंगे कि भावना जी मैंने वो रेमेडी में, मतलब पॉडकास्ट में बैठती हूँ और मैं जैसे आज आपको रेमेडीज बता रही हूँ, तो मेरे जितने भी होस्ट मेरे को आज तक मिले हैं, टचवुड, भगवान की, महादेव की कृपा से आज तक जितने भी होस्ट मुझे मिले, सब ने मेरी कोई ना कोई एक रेमेडी, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि अगले इंसान के जीवन में क्या चल रहा है, आप वही चीज पकड़ोगे जो चीज आपको
अपने लिए समझ आती है कि मुझे पैसा चाहिए, भावना जी ने वो बताया था, आज करके देख लेता हूँ चलो। और आप जब किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो 1 घंटे तक, तो आपको उनकी वाइब्रेशन समझ आती है कि इंसान बोल रहा है तो सच बोल रहा है, नहीं बोल रहा, या इसके जीवन में ये चीज हुई होगी कि नहीं हुई होगी, आपको समझ आ गया होगा अभी तक, है जैसे अभी तक मैं दिमाग में लेके चला हूं कि एयर मैनिफेस्टेशन मैं भी ट्राई करूंगा, है ना। तो आपने सोच लिया कि मैं ये चीज ट्राई करने वाला हूँ, क्या होगा, सांस रोक की तो पॉजिटिविटी, करना है आपने। आप जब करना शुरू कर दोगे ना, आप बिलीव करना, जब अगली तारीख को हम बैठेंगे, जब भी हम अगला पॉडकास्ट करेंगे, कभी भी इसी साल करें, कभी भी आपकी वो विश पूरी ना हो जाए तो मुझे आप ऑन एयर बताना कि भावना जी मैंने करा था, मेरे को पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं सुनना है, तो झूठ नहीं सुनना, सच है वो बताओ, जो सच है वो। और आप 100% अभी लिख के दे दूंगी, आपको साइन करके दे दूंगी कि वो चीज आपकी पूरी हो जाएगी जो चीज आपने बिलीव करी है। चलो मैं आज मांग के देखूं, आज 100% है, मैं भी यही कर रहा हूँ, ट्राई करूंगा। और जितने लोगों से मैंने पूछा ना बाद में, सबकी पूरी हुई है विकास, सबकी पूरी हुई है, सबकी पूरी हुई है। और उन्होंने ऑन एयर भी बताया, काफी सारे लोगों ने मुझे, क्योंकि देखिए जब आपका कोई चीज पूरी हो जाती है ना, तो उस चीज की खुशी आप छुपा नहीं सकते। सही बात है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और किसी इंसान की छोटी सी राय आपको इतना अगर फायदा करा देती है, करोड़ों का, लाखों का, तो आप उस इंसान को याद तो करते हो अपनी दुआओं में। मैं तो आपको कॉल करूंगा मैं। और आप ऑन एयर आने में फिर शर्माओगे भी नहीं, है ना। तो मुझे ऑन एयर काफी सारे लोगों ने बोला कि नहीं भावना जी मैं बताऊंगा, मैंने कहा मत बताओ, ऐसा लगेगा पेड, कुछ मैंने आपको पैसे वैसे दिए क्या। मैं तो भैया बिल्कुल जो होगा जेन्युइन ही बताऊंगा। हाँ बिल्कुल जेन्युइन बताना चाहिए, क्योंकि देखिए फीडबैक है हमारे लिए भी अच्छा है। सही बात है, हम चाहते हैं कि हम खुद भी ट्राई करके सबको बताएं कि भाई ये चीज काम कर रही है, बिल्कुल काम करती है। राइट।